नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक पाम की एनालिसिस करेंगे। इनकी एज है 29 ईयर्स और ये गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ले रहे हैं। तो उनका मेन सवाल है कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं। स्पेशली ये सब इंस्पेक्टर पोजीशन के लिए जॉब दे रहे हैं और स्टेट लेवल के एसएससी के एग्ज़ाम भी ये दे रहे हैं। तो जब भी पाम में इस तरीके का आ जाती है कि एक पर्टिकुलर जॉब ओरिएंटेड सवाल हो, ठीक है ना, पर्टिकुलर करियर ओरिएंटेड सवाल हो, तो उस हर एक करियर के लिए अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग खास बातें होती है। तो जब गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो ये जॉब मानी जाती है परमानेंट जॉब में। ठीक है, परमानेंट जॉब मतलब एक ही जॉब में आप ज़िंदगी भर तक काम करेंगे। इसी इच्छा से और इसी तरीके से ही जिन लोग गवर्नमेंट जॉब में आमतौर पर जाते हैं। तो उसके लिए जो मेन क्राइटेरिया होगी, हमेशा ही मेन क्राइटेरिया रहेगी, वो रहेगी आपकी माइंड लाइन कितनी लंबी है। ठीक है, एक काम आप लंबे समय तक कितनी देर तक कर पाएंगे, लाइफ लॉन्ग करेंगे या फिर छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए करेंगे, वो डिसाइड करेगा आपकी माइंड लाइन की लेंथ कैसी है। तो इस पाम में देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो माइंड लाइन है ये बहुत ही लंबी है। तो जब लंबी माइंड लाइन हो तो ऐसे लोग परमानेंट काम ही करते हैं। ठीक है, परमानेंट काम मतलब एक ही जगह पे एक ही कंपनी हो, एक ही ऑर्गेनाइजेशन हो, एक ही बिजनेस हो, जहाँ पे ये मतलब लाइफ लॉन्ग एक ही काम करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस या बदलाव इनके काम में नहीं आते। तो परमानेंट काम का जो कंडीशन है तो वो तो फुलफ़िल हो जाता है यहाँ से। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही होगी, क्योंकि परमानेंट काम और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे पुश्तैनी बिजनेस को आगे बढ़ाना, वो भी परमानेंट काम में मानी जाती है। दूसरी, आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी लाइफ लॉन्ग काम कर सकते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी आपका परमानेंट काम ही हो गया। तो क्या हर एक जो माइंड लाइन वाले लंबे वाले इंसान होंगे वो हर एक कोशिश करेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए उनको मिल जाएगी? नहीं। गवर्नमेंट जॉब और दूसरे परमानेंट जॉब में कुछ डिफरेंस है। क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आज के ज़माने में। तो जब भी आपको कंपटीशन जीतना है, दूसरों को हरा के या दूसरों को पीछे छोड़ के आपको उस जॉब के लिए आगे जाना है, तो उसमें आपकी फाउंडेशन की ताकत चाहिए। आपको जो मेन ताकत चाहिए वो आपकी फाउंडेशन की, जड़ जिसे मैं कहता हूँ रूट्स और या जड़, उसकी हमें बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। तो उसकी ताकत मिलती है हम लोगों की मेन लाइन से। हमेशा मैं कहता हूँ कि मेन लाइंस को देखिए। तो इस पाम में अगर हम लोग देखेंगे तो हार्ट लाइन के इस पार्ट के अलावा ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। माइंड लाइन, लाइफ लाइन, तीनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक धागे जैसी लाइन, जैसे हम लोग चाहिए होते हैं हम लोगों को कि एक धागे जैसी लाइन हो। हार्ट लाइन का भी आधा से ज़्यादा पोर्शन उसी तरीके का है। छोटी सी यहाँ पे डिफ्लेक्शन है, वो बहुत बड़ी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे भी हमें ये देखने को मिल रही है कि हाँ, इनकी फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेन लाइन की बनावट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोग मतलब ज़िंदगी में सफलता मिलती ही मिलती है इन लोगों को, चाहे वो कुछ भी करे। स्ट्रगल करनी पड़ सकती है अर्ली एज में या अर्ली करियर के शुरुआत में, लेकिन आखिर में चल के ऐसे लोगों को सक्सेस मिल ही जाती है, क्योंकि इनकी रूट्स बहुत ताकतवर होती है। तो ये दूसरी प्लस पॉइंट है जो हमें यहाँ पे मिली। तीसरी, इनकी जो पर्टिकुलर जो जॉब, एक जॉब की इन्होंने बात बताई कि सब इंस्पेक्टर। ठीक है ना, तो सब इंस्पेक्टर की जॉब में क्या आएगी आपको? आप पुलिस में जाएंगे तो आपका पहला तो जॉब है कि वो फील्ड वाला जॉब है, और फील्ड का काम हमें स्ट्रॉन्ग मंगल देता है। तो इस पाम में देखेंगे तो मंगल स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही मंगल स्ट्रॉन्ग है। तो ये इंसान फील्ड में काम कर पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये एक फील्ड वाली काम है। दूसरी काम क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेशन काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये। ठीक है, और क्या चीज़ है इसमें? लोगों को क्या चाहिए? इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, लोगों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। लोगों के ऊपर कंट्रोल कौन करता है? थंब। हम लोगों की थंब बड़ी और लंबी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, पतली हो मोटी हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, थंब लंबी होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग सीधी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये थंब काफ़ी लंबी और स्ट्रॉन्ग भी है। तो ये सारे चीज़ फुलफ़िल कर रही है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोगों को, जो उन्होंने पर्टिकुलर एक जॉब बताई सब इंस्पेक्टर, उसकी भी और अदर्स गवर्नमेंट जॉब के लिए पूरी क्राइटेरिया फुलफ़िल होती है। ठीक है ना। तीसरी जो और एक चीज़ है वो हम लोगों को चाहिए कि फेथ लाइन का साथ होना, क्योंकि कर्म जो लाइन है, कर्म की जो लाइन है वो एक्चुअली फेथ लाइन ही है कि हमारा कर्म, हमारा कैरियर कैसे जाएगा, आगे ग्रोथ करेगा। तो इस पाम में देखेंगे तो फेथ लाइन बहुत अर्ली एज से ही शुरू हो रही है। हाँ, ये फेथ लाइन में थोड़ी सी कमज़ोरी है। क्या कमज़ोरी है कि अगर हम लोग देखें तो ये फेथ लाइन जो है काफ़ी हल्की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो यहाँ पे हमें हल्की सी कमज़ोरी देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ वीकनेस फेथ लाइन में जो आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये अर्ली एज से शुरू हुई है। यहाँ पे जो पॉइंट है
ये बिटवीन रहेगा आपका इसी एज के 29 से 31 के बीच में। क्या हो रही है यहाँ पे, एक लाइन ख़त्म हो रही है और दूसरी लाइन शुरू हो रही है। तो ये जो पार्ट रहेगा आपका, और इस टाइम में अगर देखेंगे तो इस पार्ट की जो फेथ लाइन है ये स्ट्रॉन्ग है, और ये जो एंड पार्ट है ये भी स्ट्रॉन्ग है। पीछे भी पतला था और आगे की तरफ भी पतला है, लेकिन ये पर्टिकुलर एरिया में हम लोग फेथ लाइन स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो ये जो एरिया रहेगी, ये जो पर्टिकुलर टाइम रहेगा करीब करीब 29 से लेके 31 तक, ये 2, 2.5 या 3 साल आगे एक 31, 32 भी हो सकती है। तो ये जो एज पीरियड रहेगा आपका अगला 3 साल, ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस टाइम में आपको जॉब ज़रूर मिल सकती है। और कुछ रेमेडी हम देंगे, क्योंकि फेथ लाइन को थोड़ा ताकत देने की ज़रूरत है, बस उसी में थोड़ा ताकत देने की ज़रूरत है, तो उसकी रेमेडी हम अलग से इनको बता देंगे। लेकिन इस एरिया में इनको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांस काफ़ी हाई है। तो मेरी एनालिसिस ये बता रही है कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। सब इंस्पेक्टर के जॉब भी इनको मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अदर्स जो स्टेट लेवल में एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका भी कोई भी जॉब मिल सकता है, लेकिन ये आपको मिल जाएगा आज से लेकर 3 साल के अंदर। ठीक है, ये आपकी जो कंडीशन हम लोगों ने ढूंढी उसके कारण हम लोग ये बता सकते हैं, ये कंक्लूजन में आ सकते हैं कि ज़रूर आपको मिल सकती है, क्योंकि एक नई करियर शुरुआत होगी, नई फेथ लाइन आ रही है ना, नई करियर की शुरुआत होगी। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यहाँ पे हल्की सी हमें फिश की जैसी फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है जो पॉजिटिव है, छोटी सी है बहुत लेकिन फिर भी है। तो ये सारी चीज़ जो दिखा रही है, ये जो लाइन है ये कोई बाल लाइन है तो नहीं, ये जो है हमारा इन्फ्लुएंस लाइन है, तो ये कोई रुकावट तो डालेगी नहीं फेथ लाइन की कामकाज में। तो उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्टिकुलर एरिया हम लोग देख के बता सकते हैं कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिलने के ये टाइम पीरियड में अगले 3 साल के अंदर बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि इनको मिल जाए। दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पामिस्टिक करते हैं, वो लोग बताएंगे भाई इनका तो फेथ लाइन में कट है, टूटा हुआ है, यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे टूटा हुआ है, ऐसे लोगों को तो गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं है। तो उन लोगों को मैं एक पाम दिखाता हूँ, ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। तो एक पाम दिखाता हूँ, ये पाम पहले भी मैंने अपने चैनल में एनालिसिस किया था। ये एक 43 ईयर्स एज के एक नौजवान के पाम है जो BSNL में नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है और लंबे समय से कर रहे हैं और खुद ही एग्ज़ाम देके किया है। इसकी भी अगर आप फेथ लाइन देखेंगे तो टूटा हुआ आपको फेथ लाइन दिखेगा। ठीक है, इनके ये एक्टर भी है, इनका पाम का एनालिसिस भी मैंने बहुत साल पहले डाल चुका हूँ अपने चैनल में। इनका और कुछ प्रोग्रेस चाहिए इनको ज़िंदगी में, एक्टिंग के करियर में, उसके लिए ही ये पाम फिर से आया था, तो मैंने एनालिसिस करके दे दिया। लेकिन मैं थोड़ा एग्जांपल देने के लिए ये पाम मैंने रखा है यहाँ पे कि देखिए इस पाम में भी आपको फेथ लाइन टूटा हुआ दिखेगा, लेकिन इस पाम में कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन दिखेगी नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस क्या है, इस पाम की माइल लाइन को देखिए, लंबी माइल लाइन जो परमानेंट काम देगी। तीसरी क्या चीज़ है, दूसरी क्या चीज़ है, मेन लाइंस को देखिए, एक धागे जैसी, आपको कोई पे भी कुछ खराबी दिखेगी, मेन लाइन में कुछ नहीं दिखेगा, क्लियर कट मेन लाइन। ये दिखाती है कि इनकी फाउंडेशन की ताकत, रूट की ताकत। ठीक है ना, तो यहाँ पे कमज़ोर फेथ लाइन होते हुए भी इनको अर्ली एज में ही नौकरी मिल गई। 15 साल के करीब ये नौकरी कर रहे हैं, शायद 12-15 साल हो गया है इनको नौकरी करते हुए। कितनी कमज़ोर फेथ लाइन में भी इनको नौकरी मिली, क्यों मिली, क्योंकि इनकी जो मेन लाइन्स है वो ताकतवर थी, इनके जड़ ताकत थे, माइल लाइन जो थे परमानेंट काम का इंडिकेशन कर रही थी, फेथ लाइन थोड़ा सा भी साथ दिया और उन्होंने प्रयास किया गवर्नमेंट जॉब के लिए, इनको मिल गई। तो इसी तरीके का एग्जैक्टली यही पाम ये भी है। ठीक है, इसकी कंपैरिजन करने के लिए मैंने वो पाम रखा था। तो ये पाम भी आपको कुछ उसी तरीके का ही दिखेगा। वहाँ पे भी आपको सन में हल्का सा शायद फिश साइन किसी ने देख लिया होगा, तो इस पाम में भी वो साइन और ज़्यादा स्ट्रांगली है। ठीक है, तो इनको भी गवर्नमेंट जॉब पाने की कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही है। उनको भी जो मैंने जो रेमेडी देता हूँ, इनको भी मैं उसी तरीके का ही रेमेडी दे दूँगा, तो इनका भी जो रास्ता है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा ओवरऑल पाम को देख लेते हैं और इनका 2-4 सवाल है वो एनालिसिस के अंदर हम लोग ले लेंगे। पहली बात, पाम की अगर साइज़ देखेंगे तो काफ़ी बड़ी पाम है। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर शेप की पाम है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, मेहनती तो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि बड़ी साइज़ की पाम है तो लंबे समय तक मेहनत कर पाएगा, चाहे वो जॉब के प्रिपरेशन के लिए अभी कर रहे हो या आगे चल के जॉब में हो, लंबे समय तक ये लोग मेहनत कर पाएंगे। रेक्टेंगुलर शेप पाम होने के कारण ये लोग दिमागी तौर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, दिमाग से लिए गए काम में ही इनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो ऐसे लोगों की ये हायर चांसेस रहती है कि जॉब पाने के बाद हायर लेवल की ओर
ये लोग ज़्यादा तेज़ आगे बढ़ते रहते हैं, इनको प्रमोशन वगैरह भी फटाफट मिलती रहती है, ठीक है। तो इनको भी आगे चल के ये किसी भी पोस्ट में ये अभी जॉब में जाए तो आगे चल के इनको प्रमोशन मिलने के बाद बड़ी पोजीशन में जाने के रास्ता भी बहुत अब इनको ईजी लगेगा और ये बहुत आसानी से जा भी पाएगा, क्योंकि इनकी दिमाग ज़्यादा तेज़ दौड़ेगी इसके कारण। थंब की व्हील और लॉजिक पर दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है, तो दोनों ही तरीके का कामकाज ये लोग कर सकते हैं। चाहे वो ऑर्डर लेके किसी बड़े सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर लेके उसको एग्जीक्यूट करना हो या दूसरों से करवाना हो, अपने जूनियर से करवाना हो, दोनों ही तरीके का काम में ये लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। थंब के बीच में जॉब की फॉर्मेशन जो क्लियर है, कंप्लीट है, जिसका मतलब ये इंसान पैसे भी अच्छे कमाएगा और ज़िंदगी में पैसे अच्छे ये सेविंग्स भी कर पाएगा। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है। छोटी फिंगर की लेंथ थोड़ी सी छोटी है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटी। तो अर्ली लाइफ में, अर्ली स्टेज में ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। किसी नई जगह पे जाने पे, नए लोगों से मिलने से थोड़ी सी कम्युनिकेशन में डिस्टर्ब रहती है, लेकिन एक बार मिल जाने के बाद या घुल मिल जाने के बाद ऐसे लोगों की जो है कम्युनिकेशन ठीक हो जाती है। लेकिन तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब इंटरव्यू बोर्ड में ये जाएगा तो वो तो पहली मुलाकात होगी ना इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के साथ, तो वहाँ पे उसके लिए ऐसे लोगों को हमेशा इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन होती है उस तरीके का कोचिंग क्लास लेनी चाहिए जब भी, ताकि आप इंटरव्यू बोर्ड में सडन जाने के बाद आपको कुछ उस तरीके का बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस ना करनी पड़े, ठीक है। छोटी फिंगर क्रॉक है। जब क्रॉक हो तो ऐसे लोग एक तो एक्सपर्ट होते हैं, क्विक लर्नर होते हैं और अपने जो भी कामकाज ये करना चाहते हैं उसमें ये बहुत जल्दी सीख के एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। माउंट्स की बात करेंगे, सारे माउंट आपको पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग दिखेगी। देखिए जगह अच्छी मिल रही है और उभरापन भी बहुत अच्छी है। ये पहली कंडीशन होती है कि जो बताती है हम लोगों को कि हम लोगों के पास धन या पैसा वो बहुत अच्छी तरीके से रहेगा, हम लोग कमाएंगे भी बहुत अच्छे तरीके से और उसको सेव भी कर पाएंगे, यूटिलाइजेशन भी बहुत बढ़िया होगी अपनी धन की। पर्टिकुलरली अगर माउंट्स की बात करेंगे तो मंगल में बुध की जो है वो ठीक ठाक हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। बुध की लाइन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन टूटा फूटा या छोटी छोटी लाइन से बनी हुई है, जिनके कारण ऐसे लोगों की पेट से जुड़ी हुई या लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रह सकती है। माइंड लाइन लंबी होने के कारण इवन आपकी स्ट्रॉन्ग बुध माउंट होने के बावजूद भी मैं कहूँगा कि आपके लिए बिजनेस है नहीं, आपके लिए जॉब ही प्रोफेशन राइट रहेगा। खड़ी लाइन है जो मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग बनाती है, किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता इनमें अच्छी रहती है, मैथ की अच्छी नॉलेज रहती है, ठीक है। समझदारी भी, इंटेलिजेंस लेवल भी ऐसे लोगों की काफ़ी हाई रहती है। सन माउंट, सन की लाइन पार्टी रेक्टेंगुलर शेप पाम है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सनलाइन देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, हल्की लाइन है, हो सकती है कि एज के बाद 29 ईयर्स सनलाइन के लिए कुछ नहीं है, ये 40 में भी आ सकती है, 50 में भी आ सकती है, ठीक है ना। तो ये तो हल्की लाइन है, आगे चल के आशा रखता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग बन जाए, इस तरीके का बन जाए, यहाँ से एकदम पर्टिकुलरली ये वाला सनलाइन इस तरीके से बन के ऊपर चली जाए। लेकिन अभी तो क्लियर नहीं है, तो अभी थोड़ी कमज़ोर रहेगी सन, मतलब फेम पाने के लिए, रिकॉग्निशन पाने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। सन में यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन है जो एक क्लियर कट स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखाती है कि आपके पास फेम और पैसा दोनों ही बहुत अच्छी रहेगी। तो आपके लिए पैसे और फेम पाने के लिए या बड़ी पोजीशन पाने के लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कभी कोई आपको संदेह रहना चाहिए अपनी काबिलियत पे। आप अच्छी तरीके से बहुत पैसे भी कमा पाएंगे, उसको रख भी पाएंगे, क्योंकि थंब में हमें जॉब की फॉर्मेशन क्लियर दिखी थी और रिकॉग्निशन भी आपको मिलेगा। और अगर हम लोग देखें तो क्लियर साइन है नहीं, यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो रही है, तो ज़मीन जायदाद जो फिक्स्ड एसेट है वो आपका टाइम लगेगा बनने के लिए। लिक्विड मनी शायद आपके पास काफ़ी रहेगा, लेकिन खुद जब आप ज़मीन जायदाद या अपने घर बनाने की कोशिश करेंगे उसमें दिक्कत रहेगी, बहुत सारी दिक्कत और टाइम के बाद ही आपका खुद का जो है वो बन पाएगा। यहाँ पे सलमान रिंग की आधा अंश है, ठीक है। आधा अंश सलमान रिंग का होने का मतलब है 8 के प्रति ऐसे लोगों की थोड़ी सी झुकाव रहती है, लेकिन बहुत बड़ी कुछ ये लोग करते नहीं उस फील्ड में, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा धनरेखा है, 2 धनरेखा, 2 से ज़्यादा धनरेखा हो तो बहुत अच्छी मानी जाती है कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए धन ऐसे लोगों में हमेशा रहता है। नॉलेज लाइन भी है, खुद के नॉलेज को ये यूटिलाइज़ करेंगे अपने काम में और उसके कारण इनको सक्सेस भी मिलेगा। यहाँ पे भी आपको फिश की फॉर्मेशन दिखेगी जो दिखाती है कि पैसे ये अच्छी तरीके से कमा पाएगा। सन में फिश की फॉर्मेशन, धन के साथ साथ रिकॉग्निशन भी मिलती है, मतलब रिकॉग्निशन के कारण धन मिलते हैं। आपका नाम, बहुत नाम हुआ, आप किसी कला में है या किसी फील्ड में है,
उसके कारण आपके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट आए और उसने आपको पैसे कमाने में मदद की। ये है सन की जो फिश है वो। सैटर्न की फिश है, नाम हो या ना हो, ठीक है, आपको जाने या लोग ना जाने उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, धन आपके पास आता रहता है, ठीक है। उसके लिए सैटर्न में फिश में धन की कमाने के लिए आपको फेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सन की फिश में आपको ये ज़रूरत पड़ती है कि आप पहले फेम कमाएं, नाम कमाएं, फिर पैसे आएगा। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा उबरापन होने के कारण फैमिली में कोई रिलेटिव के साथ आपका थोड़ा मनमुटाव रह सकता है। डीप नहीं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत रहने की हमें जो इंडिकेशन है वो देखने को मिल रही है। सलमन रिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी। तो इसके कारण क्या है कि निष्ठा काम के प्रति या धर्म के प्रति और ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत रहेगी। इनका एक सवाल है कि क्या मैं कितनी रिलीजियस मैं हो पाऊँगा अपने लाइफ में। तो देखिए रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंस है। पहले तो उस डिफरेंस के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। रिलीजियंस या रिलीजियस उस इंसान को कहा जाता है जो अपने ही धर्म के लिए सब कुछ करना चाहता है, जिसे कट्टर हम लोग कहते हैं, कट्टरपंथी ये पंथी वो, चाहे वो किसी भी रिलीजियस में, ठीक है। तो क्या करते हैं कि वो अपने ही धर्म को मानते हैं, उसी को सही मानते हैं, बाकी सब कुछ झूठ मानते हैं और उसी को लेके रहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली उस रिलीजियन में सक्सेस पाने के लिए कोई क्राइटेरिया की ज़रूरत होती नहीं है, कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। चाहे वो एडुकेटेड हो, अनएडुकेटेड हो, कुछ भी हो, कोई भी हो। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी की बात है वहाँ पे हमें बहुत एक बड़ी चीज़ है। स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली क्या है कि जानना, नॉलेज लेना, ज्ञान लेना। किस चीज़ का ज्ञान? ये सृष्टि जो है किसने किया, कैसे हुआ, इसकी जो मेन जो जिसे भी कहते हैं हम क्रिएटर कहते हैं, चाहे उसको आप कोई भी नाम दे दे, उनको जानना, उनको समझना, उनको महसूस करना, वो जो सारी स्पिरिचुअलिटी है ना, वो बहुत बड़े ऊंचे पद या ऊंचे चीज़ों के लिए है। वहाँ पे ये रिलीजियन वगैरह वो स्थान नहीं है। तो रिलीजियस तो कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की ऐसी कोई हमें हायर स्पिरिचुअलिटी की हमें कोई साइन देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं टीचर स्क्वायर की। तो यहाँ पे टीचर स्क्वायर देखने को मिल रही है। ऐसे लोग मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं, लोगों को समझाने में काबिल होते हैं, लोगों को बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोग लीडर या मैनेजर अच्छी बन पाते हैं, टीचर भी अच्छे बन पाते हैं। मंगल माउंट मैंने पहले ही कहा कि स्ट्रॉन्ग मंगल माउंट है। मंगल माउंट से इसी एज के करीब एक स्ट्रॉन्ग राहु लाइन जाके लाइफ लाइन को टच कर रही है, कट भी रही है। तो इसी एज के आसपास आपका कोई बीमारी होने का इंडिकेशन दिखा रही है, या फैमिली में कोई किसी की सेहत को लेके ख़राब खबर आने की एक इंडिकेशन दिखा रही है इसी एज के आसपास, ठीक है। 1 साल प्लस 1 साल माइनस कर लीजिए अपनी करेंट एज से। अगर ऐसा कुछ हो चुका है तो भूल जाइए, और कुछ नहीं होने वाला। अगर नहीं हुआ है तो अगले 1 साल आपको खुद के शरीर और अपने रिलेटिव के हैं उनके भी तबीयत का थोड़ा आपको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। साथ में मंगल रेखा हल्का है और उसको भी काट के ये जा रही है। तो ये डीप एक इंडिकेशन है इस तरीके का सेहत से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आपका या आपके फैमिली क्लोजेस्ट जो फैमिली मेम्बर हैं उनके होने के चांसेस है। वेनस माउंट लग्जरी लाइन तो बहुत सारे हैं, लग्जरियस लाइफ आप लीड कर पाएंगे, लेकिन खड़ी लाइन उतनी प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी आपको। आप शायद सोच रहे हैं कि मैं तो मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन लाइंस कह रहा है कि आप में और ज़्यादा मेहनत करने के काबिलियत है, ठीक है। नहीं तो उतना ज़्यादा बढ़िया फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लाइन जो है खड़ी लाइन उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, और सलमान रिंग भी हमें काफ़ी हल्का दिखी थी। तो आपको और ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी डिज़ायर सक्सेस पाने के लिए। चंद्रमा माउंट बहुत ही क्लियर है, हाई इमेजिनेशन पावर रहेगी, हाई क्रिएटिविटी पावर रहेगी। इन्फ्लुएंस लाइन ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ट्रैवल लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो ट्रैवलिंग आपकी होती रहेगी ऐसा। बस और कुछ अगर साइन हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं, हमें ऐसा कुछ और कुछ साइन नहीं देखे। चंद्रमा वो जितना क्लियर और साफ़ हो ना, लाइंस की जितनी कमी हो, ठीक है, उतनी बेहतर मानी जाती है। ऐसे लोगों की दिमाग काफ़ी शार्प रहती है, इंटेलिजेंस लेवल काफ़ी हाई रहती है, क्रिएटिविटी भी हाई रहती है।
अभी हम लोग मेन लाइन्स की बात कर लेंगे। हार्ट लाइन में यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली, जिनके कारण क्या हो सकती है कि इनके का अगर फैमिली में कोई डिजीज़ है, फैमिली ओरिएंटेड कोई डिजीज़ है, तो इनके वो डिजीज़ ट्रांसफ़र होने का खतरा रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे छोटी छोटी लाइन फॉल हो रही है, जो साधारण सी बात है, तो आपके मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। छोटी मोटी दिक्कत परेशानी या वो तो प्रॉब्लम हमेशा ही सबको ही रहती है, उसी तरीके का ही छोटा मोटा प्रॉब्लम रहेगा। वैसे आपकी जो लाइफ है वो मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी और सुकून भरी रहेगी। माइंड लाइन शुरुआत से ही ये माइंड लाइन काफ़ी शार्प और क्लियर है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें है नहीं, एक धागे जैसी लाइन है और बहुत ही साफ़ है। ये आपको दिखाती है कि आपकी जो इंटेलिजेंट लेवल है, आपके सोचने का जो तरीका है काफ़ी हाई रहेगी, दूसरों या आम लोगों से काफ़ी अलग रहेगी। तीसरी चीज़ लंबी है, परमानेंट काम में ही सक्सेस मिलेगा। नौकरी मिलने के बाद 4-5 साल आपका कुछ स्ट्रगल पीरियड रहेगा, वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। उसके बाद जैसा जैसा वक्त बीतता जाएगा, आप उस काम में उतनी ज़्यादा माहिर और सक्सेसफुल होते रहेंगे, आपका उतना बढ़िया नाम सम्मान प्रेस्टीज और जो प्रमोशन वगैरह है वो आपको टाइम के साथ साथ मिलता रहेगा, ठीक है। शुरुआत में दिक्कत, बाद में काफ़ी अच्छी लगने लगेगी आपको भी, और आपके डिपार्टमेंट को भी आपको जो है बहुत अच्छा लगने लगेंगे आप, और आपको तरक्की वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से मिलता रहेगा। यही है परमानेंट काम का डेफिनेशन। शुरुआत में दिक्कत रहेगी, लेकिन ये लोग हाल छोड़ते नहीं हैं, पकड़ के ही रहते हैं उसको, और आगे चल के उनको सक्सेस मिलती है। लाइफ लाइन की बात करेंगे। शुरुआत में प्रॉब्लम है, लाइफ लाइन की बनावट है बहुत ही अच्छी, राउंड शेप और एक धागे जैसी। ये एक परफेक्ट लाइफ लाइन मानी जाती है, जिन लोगों को एक अच्छी इम्यून पावर के साथ, हाई एनर्जी के साथ ये लोग ज़िंदगी में रहते हैं, ठीक है। ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कभी भी थकते नहीं हैं, और हार मानना तो नामुमकिन सा शब्द हो जाता है इन लोगों को। और इन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी भी आती है, जब भी मेन लाइन साथ हो ना, ये लोग हम लोग देखते हैं कि अक्सर ये 1-2 अपॉर्चुनिटी में ही इनको सक्सेस मिल जाती है। अगर मेन लाइन आपका ये गवर्नमेंट जॉब का कोशिश दे रहा है, 2-3 गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दिया, उसमें से एक लग गया, उनको जॉब मिल गई। इसी तरीके से इनका भी मतलब लाइंस का भी साथ मिलता है, सिर्फ ये लड़ते हैं ऐसा नहीं है, साथ भी देता है, तो वो बेनिफिट भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी मेन लाइन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कुछ हल्की मंगल रेखा है, ज़िंदगी में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम और दिक्कत आएगी तो उससे लड़ने में ये मदद करेगा। यहाँ पे लाइन जो है वो अंदर की तरफ आ रही है, तो गार्जियनशिप रहेगी आपकी, आप में हमेशा ही अपने कोई ना कोई गार्जियन की या रिलेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और उसको आप अच्छी तरीके से निभा भी पाएंगे। और किसी भी के भी, चाहे रिलेटिव हो, दोस्त हो, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो उसके लिए आप आगे जाएंगे और उनको मदद, हर किसी तरीके से आप मदद करेंगे। यही गार्जियन लाइन की इंडिकेशन है। जब लाइफ लाइन एक्सपेंड होके वेनस माउंट के अंदर तक चली जाए उसे गार्जियन लाइन कहते हैं। यहाँ पे जो ये फिश की फॉर्मेशन बता रही है कि दिखा रही है कि बुढ़ापा या रिटायरमेंट लाइफ आपकी अच्छी जाएगी। फेथ लाइन की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं कि शुरुआत से ही फेथ लाइन है, तो इनकम तो आपका बहुत ही अर्ली एज से ही है, अर्ली एज से ही मतलब 23-24 साल से ही आपका जो है इनकम शुरू है। फेथ लाइन की अभी जो प्रेजेंट टाइम पीरियड है ये इस टाइम पीरियड रहेगा, ये करीब करीब आपकी 28 साल और ये करीब करीब आपकी 32 ईयर्स, ठीक है। ये जो 4 साल का पीरियड हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे क्या है, एक तो लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितनी भी आप मेहनत करेंगे, जितने भी काम के प्रति आप जो भी सारे कोशिश करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हाई रहेगी। दूसरी यहाँ पे लाइन स्प्लिट हो रही है, एक लाइन ख़त्म होकर दूसरी लाइन शुरू हो रही है, ये दिखाती है एक नई करियर की शुरुआत। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, ट्यूशन दे रहे हो या कुछ भी छोटी मोटी इनकम वगैरह कर रहे हो, इसको ख़त्म करके एक नई काम में या नई करियर में शुरुआत भी इसी एज के करीब हमें देखने को मिल रही है। तो ये इंडिकेशन दिखाती है कि इस टाइम में आपको अच्छा जॉब लगने वाला है, और आप गवर्नमेंट जॉब की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग यही सोचेंगे कि वो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। आगे चल के क्या है, देखिए, जब आपको एक गवर्नमेंट जॉब या परमानेंट जॉब मिल जाएगा, ज़िंदगी में कभी भी इसको छोड़िएगा मत। क्यों? 38-37 के बाद आपकी फेथ लाइन की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। उस टाइम के बाद आपका शायद प्रमोशन वगैरह रुक जाए, इंक्रीमेंट उतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको और भी सारे कैरियर अपॉर्चुनिटी देखने लगेगी साइड में, लेकिन वो सारे माया है, इस बात का ध्यान रखिएगा तब। हाँ, वो सब माया रहेगा। कभी भी इस जॉब को छोड़ के उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही करेंगे। अगर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे,
आपका सब कुछ तबाह हो जाएगा, कैरियर, फाइनेंस सब कुछ तबाह हो जाएगा, जिसको आप रिकवर शायद ना कर पाए। ठीक है, तो क्योंकि इसी तरीके से ही बनता है, जब फेथ लाइन इस तरीके से गैप बना के टूटता जाए ना, तो इसी तरीके का ही कुछ कंडीशन बनती है। प्राइवेट जॉब आपके लिए है नहीं, ठीक है, प्राइवेट जॉब में आप जाइएगा मत, क्योंकि इस एज में आते ही अगर आप छोड़ेंगे भी नहीं तो प्राइवेट जॉब वाले आपको नौकरी से निकाल देगा और आपकी कैरियर जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब ही पानी है, मेहनत दुगना कीजिए, तिगना कीजिए, चौगुना कीजिए, लेकिन इसी एज के 32 के अंदर ही आपको चांसेस है, तो आपको खुद भी कोशिश करना चाहिए, सिर्फ मेरे एनालिसिस से ही मिलेगा नहीं, करेंगे तो आपको ज़रूर 100% मिल जाएगी। और उस जॉब को कभी भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, खुद से कभी मत छोड़िएगा, ऐसा कोई काम भी ना करिएगा उस जॉब में रह के कि आपका नौकरी चली जाए, ठीक है ना, क्योंकि आगे चल के 38 के बाद फेथ लाइन की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, जो रिकवरेबल नहीं है, मतलब रिकवर होता हुआ मुझे बढ़िया तरीके से आगे देखने को नहीं मिल रही है। इस बात में ही आपको कैरियर में आगे चल के सावधानी रखनी चाहिए। तो यही है इस पाम की एनालिसिस, और एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। अगर आपको भी एनालिसिस करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फ़ीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, फ़ीस देख के ही मुझे कॉल या व्हाट्सअप करिएगा। शुक्रिया आप लोगों का।